साहेबगंज की सदगुरु कबीर साहब का एक प्यारा भजन बलक बुखारे के राजा पर। सुल्ताना बलक बुखारे दा, सुल्ताना बलक बुखारे दा, शाही तजे ले लिया फकीरी, शाही तजे ले लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, हाँ सुल्ताना बलक बुखारे दा, हाँ सुल्ताना बलक बुखारे दा। पहले खाते लुकमा उम्दा, पहले खाते लुकमा उम्दा, मिश्री कंदे छुआरे दा, पहले खाते लुकमा उम्दा, मिश्री कंदे छुआरे दा, अब तो रूखा सूखा टूका, अब तो रूखा सूखा टूका, खाते सांझ शकारे दा, शाही तजले लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलक बुखारे दा, सुल्ताना बलक बुखारे दा। पहले पहनते खासा मलमल, 3 टका 9 तारे दा, पहले पहनते खासा मलमल, 3 टका 9 तारे दा, अब तो गोदड़ अब तो बोझ उठावन लागे, अब तो बोझ उठावन लागे, गोदड़ 10 मने भारे दा, शाही तजले लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलक बुखारे दा, सुल्ताना बलक बुखारे दा। चुन चुन कलियां सेज बिछाते, चुन चुन कलियां सेज बिछाते, फूलों न्यारे न्यारे दा, चुन चुन कलियां सेज बिछाते, फूलों न्यारे न्यारे दा, अब तो धरती पर शोभन लागे, अब तो धरती पर शोभन लागे, कंकड़ नहीं बुहारे दा, शाही तजले लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलक बुखारे दा। जाके संगे कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा, जाके संगे कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा, कहीं कबीरे सुन भई साधो, फक्कड़ हुआ अखाड़े दा, सुल्ताना बलक बुखारे दा। इस पद में शायर समझाते हैं कि राजा सुल्ताना बलक का राजा था, बलक बुखारे का। जब वो फकीर हुआ तो सब कुछ छोड़कर जमीन पर सोने लगा।
राजमहलों को छोड़कर जंगल में निवास करने लगा और रूखा सूखा जैसा मिल जाता भिक्षा में वही खा लेता। जो भी फकीर हो जाता है, फकीरी ले लेता है, साधु हो जाता है, उसके ऐश्वर्य का जो पीछे छोड़ के आया है कोई मायने नहीं रखता। सब कुछ त्याग कर फकीर होता है और उसे बार बार याद भी नहीं करता। बुद्ध ने जब घर छोड़ा, सुंदर पत्नी बच्चा छोड़ा, पलट कर नहीं देखा और उस राज वैभव की कभी कल्पना नहीं की, कभी उसकी किसी चर्चा नहीं की। भर्तृहरि भी राजपाट छोड़ के आए, गोपी चंद राजपाट छोड़ के आए और महावीर स्वामी भी एक राजा के ही लड़के थे। तो अनेक अनेक ऐसे राजा हुए हैं जो बाद में फकीरी ले ली और एक मस्त फक्कड़ जीवन, एक गरीबी का जीवन, एक बिल्कुल साधारण जीवन जिया। राज वैभव की कभी याद नहीं की और ना ही उधर जाने का प्रयास किया। आज वर्तमान के साधु संत थोड़े दिन आश्रम में रहते हैं, फिर घर पहुंच जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है और बार बार चर्चा करते हैं, मैं ये छोड़ आया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, सब यहीं का है, यहीं रह जाएगा। जब शरीर भी छूट जाएगा, शरीर भी नहीं साथ जाने का, तो फिर ये धन वैभव, ये प्राणी पदार्थ किससे मोह करना। इन सब से हट के अपने आत्माराम में रमना है, अपने स्वरूप धाम में ठहरना है, अपने आप को जानना है। इस पद में साहेब यही निर्देश करते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि किस तरह से राजा ने सारा वैभव छोड़कर और अपने आप को बिल्कुल साधारण जीवन में ढाल दिया। और हम थोड़ा बहुत कुछ छोड़ के आते हैं तो उसी पे मान गुमान करते रहते हैं और बार बार उसी की याद करते रहते हैं। जब भेष लिया जाता है, कपनी लंगोटी ली जाती है, तो वो मुर्दे का वेश होता है और मुर्दा कभी फिर जिंदा नहीं होता, कभी सुख वैभव नहीं चाहता। उसी तरह से अगर हम जीवन जिएं तो ही हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। यदि हम धन वैभव के पीछे लगे रहे, मान सम्मान और रुपया पैसा, अच्छा भोजन के पीछे लगे रहे, तो फिर हमारी भक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। तो साहेब इस पद में राजा जो बलख बुखारे के राजा के बारे में बताते हैं। एक राजा होते हुए भी कितने साधारण तरीके से उसने अपना जीवन यापन किया। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।